तो मैं विवेक सर, आप सभी को कुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान का एक टॉपिक है जिसका नाम है आईयूपीएसी नामकरण, जो यूपी बोर्ड 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो आज हम लोग इसको देखेंगे और इसको आप खूब अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, जो आईपीसी नामकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। जैसे आइए हम लोग समझते हैं कि क्या है। लिखा है कार्बन की संख्या व मूल नाम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन की संख्या व मूल नाम क्या होता है। तो अगर जहां कार्बन की संख्या 1 होगी उसको हम लोग पढ़ते हैं मेथ, इंग्लिश में METH, हिंदी में मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 हो तो उसको हम लोग पढ़ते हैं एथ, इंग्लिश में ETH। जब कार्बन की संख्या 3 हो तो उसको पढ़ते हैं प्रोप, इसको इंग्लिश में PROP। जब कार्बन की संख्या 4 हो तो इसको पढ़ते हैं ब्यूट, इंग्लिश में BUT। जब कार्बन की संख्या 5 हो तो इसको पढ़ते हैं पेंट, इंग्लिश में PENT। जब कार्बन की संख्या 6 हो तो उसकी हिंदी में पढ़ते हैं हेक्स और इंग्लिश में पढ़ते हैं HEX। जब कार्बन की संख्या 7 हो इसको हेप्ट पढ़ते हैं और इंग्लिश में HEPT पढ़ते हैं। जब कार्बन की संख्या 8 हो तो इसके लिए हम लोग ऑक्ट पढ़ते हैं और इंग्लिश में OCT। जब कार्बन की संख्या 9 हो तो इसको पढ़ते हैं नॉन, इंग्लिश में पढ़ते हैं NON। जब कार्बन की संख्या 10 हो इसको पढ़ते हैं डेक और इंग्लिश में पढ़ते हैं DEC। ये जो कार्बन की संख्या वो मूल नाम दिया है, इसको 1 से लेकर आप 10 तक याद करते हैं तो कोई भी आईपीसी नाम लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा और बहुत आसानी से उसको आप याद करके आईपीसी नेम को लिख सकते हैं। जैसे अगली हम बात करते हैं समूह की, तो इसमें समूह होते हैं। जैसे पहला समूह यहां लिखे हैं एल्केन, जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं एल्केन, ALKANE। दूसरा होता है समूह एल्कीन, जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ALKENE। तीसरा होता है एल्काइन, जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ALKYNE। इसमें एक और समूह होते हैं जिसको हेलो एल्केन कहा जाता है, उसको हम लोग पहला ये आइडो होते हैं जिसको इंग्लिश में IOD, जिसका ये सिंबल्स होते हैं I। फिर होता है ब्रोमो, होता है इसको इंग्लिश में BROMO, जिसको सिंबल्स इसका जो प्रतीक होता है BR। फ्लोरो होता है FLOURO, जिसका हम लोग सिंबल या प्रतीक देखते हैं F। जैसे इसमें हम लोग अनुलग्न की बात करते हैं तो एल्केन में हम लोग जिस कार्बन कार्बन के अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको अनुलग्न श्रेणी में हम लोग ANE जोड़ देते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग अनुलग्न श्रेणी में ENE जोड़ देते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर त्रिक बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको अनुलग्न श्रेणी में इसको हम लोग YNE जोड़ देते हैं। जिसे मैंने यहां आपको सबसे पहले मैं बताया कि कार्बन की संख्या और मूल नाम पहले खूब अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे कि कार्बन 1 होता है इसको हम लोग मेथ पढ़ते हैं, कार्बन अगर 2 होता है तो एथ पढ़ते हैं, कार्बन 3 होता है तो इसको प्रो पढ़ते हैं, कार्बन 4 होता है तो ब्यूट पढ़ते हैं, कार्बन 5 होता है तो फेंट पढ़ते हैं, कार्बन 6 होता है तो हेक्स पढ़ते हैं, कार्बन 7 होता है तो हेप्ट पढ़ते हैं, कार्बन 8 होता है तो ऑक्ट पढ़ते हैं, कार्बन 9 होता है तो नॉन पढ़ते हैं, कार्बन 10 होता है तो डेक पढ़ते हैं। उसके बाद से मैंने यही बताया कि इसमें समूह होते हैं। जैसे मैंने यहाँ 4 समूह का मैंने नाम लिया। पहला जो इसमें समूह होते हैं इसको मैंने एल्केन बताया, दूसरा समूह को मैंने एल्कीन बताया, तीसरा समूह को मैंने एल्काइन बताया और चौथा को हेलो एल्केन बताया। अनुलग्न में मैंने बताया कि जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल या सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें अनुलग्न में
हम लोग ए में जोड़ देते हैं। जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल या द्विबंध हो तो उसको हम लोग अनुलग्न में ई यानी ई जोड़ देते हैं। जब कार्बन कार्बन के मध्य अगर त्रिक या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके अनुलग्न में हम लोग वाई यानी जोड़ देते हैं। बाकी इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या अपनी कॉपी में खूब अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।